अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीम मलिक वक़ार अहमद आवान आपकी खिदमत में। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है डीजावू। संडे स्पेशल में डीजावू माइंड साइंसेस का टॉपिक है। डीजावू एक कैफियत का नाम है, एक फिनोमेना है जो हमारे ऊपर से गुज़रता है। ये हर इंसान को फ़ील होता है, कईयों को कम, कईयों को ज़्यादा। ये बेसिकली हमारी अपनी मुलाकात हमारे अपने आप से ही है। हम अपने आप से मुलाकात करते हैं, जैसे हम आईने में खड़े हों, हम अपनी एक झलक देखते हैं। डीजावू, आप सिक्स सेंस के साथ कंफ्यूज ना हो, सिक्स सेंस कुछ और चीज़ है। डीजावू एक अमल का नाम है, एक फिनोमेना का नाम है जो आपके ऊपर से गुजर जाता है और उसके बाद आपको एहसास होता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, बहुत सी वीडियोस एक ही तरह की बनी हुई हैं। तो मैं ख़ुद साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैंने ख़ुद BUMS जो मैंने अपनी तिब की तालीम की है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें स्टडी की हैं, पढ़ी हैं। ये कैफियत मेरे ऊपर भी गुजरी है और उस कैफियत को जांचने के लिए तकरीबन 10 से 12 साल मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टडी की। मुझे कोई जवाब ना मिला, मैंने मज़हब को खंगाला, कंसल्ट किया मुख्तलिफ़ लोगों से, आखिरकार इसका जवाब मुझे मिला। लेकिन इसका हतमी जवाब जो आप कह सकते हैं वो किसी के पास भी नहीं है। हर एक की अपनी थ्योरी है, क्योंकि ये दुनिया मज़ाहिब का मजमूआ है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं। हिंदू मत की अपनी जो बेस कर रही है वो कंसेप्ट वो आवागौन थ्योरी पे है, रिक्रिएशन पे, कि दोबारा से जन्म लेना। आप एक बार दुनिया में आए हैं तो उसके बाद आप दोबारा जन्म लेंगे मरने के बाद। ये आपके अमाल पे है कि आप अगर अच्छे अमल करेंगे तो किसी अच्छी जिस्म की शक्ल में आप का जन्म होगा, और अगर आप बुरे अमाल करते हैं तो आपकी जिस्म में जो मिलेगा अगले जन्म में वो और तरह का होगा। तो हिंदुइज़्म इस चीज़ पे ही टिका हुआ है, उसकी इमारत इसी दावे पे खड़ी है। दीन इस्लाम इसके बारे में एक अलग नज़रियात रखता है। जिस तरह आवागौन थ्योरी है, ये भी आलमी अरवा के साथ एक जुड़ी हुई थ्योरी पेश करता है, और ये हदीस मुबारक और मुख्तलिफ़ हवाले हैं इसमें। इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका एक अपना नॉलेज है हमें बीइंग अ मुस्लिम। तो आवागौन थ्योरी और इस्लामिक थ्योरी के साथ साथ सभी चीज़ें एक जैसी कहती हैं कि जैसे हम ये चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये वक्त पहले गुजर चुका है। हम अपने आप को उस आईने में देखते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होने वाला ये एक्सपीरियंस आपको अचानक हजूम में चलते हुए महसूस होगा, या रात की तारीकी में आप कहीं गुजर रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये वक्त मैं पहले गुजार चुका हूँ। सिक्स आने वाले वक्त के बारे में बताती है, और डीजावू जो वक्त हाल में गुजर चुका होता है, एक झलक दिखा के गुजर चुका होता है, ये उसकी एक झलक है। आपके अंदर की रूह, आपके अंदर का एक सबकॉन्शियस जागता है। जैसे ख्वाबों में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और बाकी रिलीजन भी, तो सबकॉन्शियस की तरह एक एस्ट्रल बॉडी है जिसका भी वजूद फिज़िकल नहीं है। ये एस्ट्रल बॉडी आपके जिस्म को छोड़ती है। जब छोड़ती है तो आलमे अरवाह की सैर करती है, और इस नज़रिए की तस्दीक इस्लाम खुद करता है। आपकी रूह जब हवा में खला में तहलील होती है तो आसमानों की सैर करती है, और दुनिया जहाँ की सैर करने के बाद वापस लौट के आती है। मेरे नज़रियात में से एक जो सॉलिड नज़रिया है कि आप जो स्टडी करते हैं वो आपका लाशऊर में बैठ जाना उसका फितरी अमल है। आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें बैठ जाती हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो फिक्शन हो, आप मैजिक को पढ़ रहे हो, या इसी तरह की डार्क साइंसेस हों, आप साइंस फिक्शन को पढ़ रहे हों, चाहे वो एलियंस का ज़िक्र हो, आप साइंस फिक्शन में जगह जगह की सैर करते हैं, और अगर मंजर कशी बेहतरीन की गई हो उस नावल में, उस राइटिंग जो कंटेंट है उसमें, तो वो कंटेंट आपके दिमाग के साथ महव हो जाता है, आपके दिमाग से चिमट जाता है, आपके सबकॉन्शियस में वो घर कर लेता है। आप जब बचपन से लेकर अपनी जवानी तक उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप ख़यालाती दुनिया में रहते हैं। आप उन तख़य्युलात में खोए रहने की वजह से करके अपनी ज़ात को उसके साथ जोड़ देते हैं। आपके नज़रियात उस फिक्शन राइटर के साथ जुड़ जाते हैं। जो वो सोचता है वो आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं उसे आप ढाल लेते हैं अपने दिमाग के साथ। तो
یہ چیزیں کہیں آپ کو بہتر کر دیتی ہیں اور کہیں آپ کو سپر نیچرل یا پیرا سائیکالوجی کے کسی کونے میں دھکیل دیتی ہیں۔ اپنے دماغ کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے تو ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، اور اگر آپ دماغ پہ قابو پا لیتے ہیں اور کنٹرول کر لیتے ہیں اپنی اس طاقت کو، تو دنیا جہاں کی سیر آپ کر سکتے ہیں، تسخیر کائنات اور ان علوم پہ جو پیرا سائیکالوجی میں آتے ہیں، ٹیلی پیتھی، ہپنوسس، ان سبھی چیزوں پہ آپ کی گرپ بن جاتی ہے۔ ان سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ڈیجا وو کی یہ ڈیفینیشن جو میں اپنے پرسپیکٹیو سے کر رہا ہوں کہ ہمارے علم کی بنیاد پہ جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ذہن کے ساتھ محو ہو جاتی ہیں، ہمارے لاشعور میں پہنچ جاتی ہیں، اور وقت کے دہلیز پر ہم جب قدم رکھتے ہیں اس مقام پہ تو یہ بھی ہمارے ساتھ نکل آتی ہیں۔ تو یہ میری ایک اپنی تھیوری ہے اور یہ میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں۔ تو اس طرح کے ایکسپیرینسز اور تھیوریز کو سننے کے لیے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن دبائیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔